ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण आत्म अनुभव को सम्मिलित कर रहा हूँ और साधना से संबंधित यह आत्म अनुभव आप सबको एक नई ऊर्जा देगा, नया अनुभव देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बहन गुरप्रीत कौर जी ने साधना पथ पर आगे बढ़ते हुए अपना आत्म अनुभव व्यक्त किया है। बहन लिख रही है, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम बहन, खुश रहिए। मैं आपसे अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ जो कल रात 1:25 पर मेरे साथ घटित हुआ। मैं रात को ध्यान करके लेटी थी, तभी मेरी आंख लग गई। रात 1:25 पे आंख खुली तो लगा जैसे ऊर्जा का कोई तेज बवंडर मेरे सर की तरफ आ रहा है। ऊर्जा इतनी तेज थी कि मुझे साफ साफ नीचे से ऊपर मेरे सर की तरफ आती महसूस हुई, जैसे मेरी श्वास भी रुक रही हो। नाक से श्वास लेना भी मुश्किल हो गया, इसलिए मुंह से श्वास ली। ऊर्जा सर से होती हुई बाहर निकल गई। मेरी बॉडी ठंडी पड़ गई। आनंद की अनुभूति थी, शांति थी। जब मैं सुबह उठी, अंदर वाहे गुरु का जाप चल रहा था। ये पहले भी हुआ था जब मैंने नई नई साधना की शुरुआत की थी। तब मैं डर गई थी और साधना छोड़ने का मन बना लिया था, पर छोड़ नहीं पाई क्योंकि जाप अंदर से बंद ही नहीं हो पा रहा था। ये क्या था गुरुजी? उससे पहले शाम को ध्यान करते हुए मुझे अचानक से बोध हो रहा था कि जैसे कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, फिजिकल बॉडी क्या है, जन्म क्या है, मरना क्या है। ये सब ध्यान करते समय मेरे मन में आ रहा था। ये मेरी सोच थी या भगवान की आवाज़, पता नहीं, पर सब ज्ञान हो रहा था। मुझे महसूस हुआ कि आज्ञा चक्र खुले या ना खुले, कोई शक्ति या सिद्धि मिले या ना मिले, पर मुझे ज्ञान हो रहा है। मैं स्वयं को भगवान के पास एक खास स्थान पर महसूस कर रही हूँ। यही मेरी सिद्धि है। यह सब मुझे क्या महसूस हो रहा है? मतलब अब भौतिक शरीर के नहीं बल्कि आत्मिक शरीर के भोजन, जप, पाठ, ध्यान आदि जरूरी हैं, ऐसा लग रहा है। मेरे अंदर अलग सुख, अलग जुड़ाव भगवान एवं लोगों के लिए। सोच अलग हो रही है। क्या यही है थर्ड आई ओपन होना? ध्यान करते समय मुझे अपने सर के ऊपर जैसे एक होल सा महसूस हुआ। कृपया बताएं, यह रात को एनर्जी का बवंडर क्या हुआ था? यह मेरे ही अंदर की एनर्जी थी या कोई नेगेटिव एनर्जी जो ऊपर गई? प्रणाम गुरुदेव। बहन गुरप्रीत जी, आपके साथ में जो घटित हुआ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है। यदि नेगेटिव एनर्जी होती तो सुबह जब आप उठती उस समय आपका शरीर आनंदित एवं तरोताजा नहीं होता, जबकि आप आनंदित थी, एकदम तरोताजा थी। वाहे गुरु का मंत्र आपके अंतस्थ में चल रहा था। तो यह तो उस परमपिता परमात्मा, जगत जननी माँ एवं सद्गुरुदेव की कृपा ही है। यह आपकी अंतः ऊर्जा ही थी जिसने
विशेष क्रिया का प्रदर्शन किया। आगे जो आपने लिखा है थोड़ा सा उसका विश्लेषण कर लेते हैं। आपने लिखा है कि 1:25 पर आपके साथ ऊर्जा की विभिन्न क्रियाएं हुई, तो साधना पथ पर आगे बढ़ते हुए अलग अलग साधकों को अलग अलग प्रकार के अनुभव कभी कभी आ जाते हैं। वैसे ऐसा अनुभव व्यक्तिगत जीवन में मेरे साथ तो कभी घटित नहीं हुआ, किंतु हाँ, अन्य कई साधक भाई बहन हैं जिनके साथ इस प्रकार के अनुभव घटित हुए हैं कि ऊर्जा रात को सोते समय भी क्रिया करने लगती है। तो उसी अनुरूप आपके साथ भी आदि शक्ति जगत जननी की ऊर्जा ने क्रिया की है और उसी का अनुभव आपको आया है। साथ ही आपने जिज्ञासा प्रकट की है कि ये क्या था गुरुजी। उससे पहले शाम को ध्यान करते हुए मुझे अचानक से बोध हो रहा था कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, फिजिकल बॉडी क्या है, जन्म क्या है, मरना क्या है, ये सब ध्यान करते समय मेरे मन में आ रहा था। यह मेरी सोच थी या भगवान की आवाज़, पता नहीं, पर सब ज्ञान हो रहा था। बहन, जब हम गहरे ध्यान में चले जाते हैं, अर्थात संप्रज्ञात समाधि, जो कि समाधि की प्रारंभिक अवस्था है, तो यहाँ पर समाधि के नाम के अनुरूप ही संप्रज्ञात अर्थात जिस विषय को जानना है, जिसका बोध प्राप्त करना है, उस विषय का स्वतः ही अपने अंतस्थ में ही ध्यान के माध्यम से ज्ञान होने लगता है, बोध होने लगता है। आपके साथ यह स्थिति गुजर रही है तो स्पष्ट है आप इस समय संप्रज्ञात समाधि की स्थिति से गुजर रही हैं। आपको विशेष ज्ञान ध्यान के माध्यम से हो रहा है। आपके प्रश्नों के जवाब आपके अंतस्थ से ही प्रकट हो रहे हैं। तो आप इस समय संप्रज्ञात समाधि में आगे बढ़ रही हैं। और आपने पूछा है यह मेरे मन का वहम है या भगवान की कृपा, तो निश्चित रूप से यह उस परमपिता परमात्मा की कृपा ही है, उसमें डूबने का प्रतिफल ही है, जिसके परिणाम स्वरूप आप यह सब ज्ञान प्राप्त कर पा रही हैं। आगे आपने लिखा है, आज्ञा चक्र खुले या ना खुले, कोई शक्ति सिद्धि मिले या ना मिले। बहन, शक्ति सिद्धियाँ सब कुछ इस मार्ग में हैं, किंतु सबसे बड़ी उपलब्धि है अपने मन से पार चले जाना, अपने मन की गुलामी से बाहर निकल जाना। यदि हम ऐसा कर सके इस जीवन में, तो इससे बड़ी अन्य कोई भी उपलब्धि नहीं है। और हाँ, जिस दिन हम हमारे मन से पार चले जाते हैं, उस दिन यह संसार पूर्ण रूपेण बदल जाता है। और यही आपके साथ घटित भी हो रहा है। आपने लिखा है, मेरे अंदर अलग सुख, अलग जुड़ाव भगवान एवं लोगों के लिए यही है। आप जब विराट से जुड़ते हैं तो आपकी सोच खुदगर्जी पूर्ण नहीं रह सकती। जब जल की एक बूंद सागर से मिल जाती है तो वह सागर ही बन जाती है। वह अपना विस्तार सागर के अनुरूप ही देख पाती है। जब हम गहरे ध्यान में होते हैं, जब हम समाधि की अवस्था में चले जाते हैं, तो वहाँ पर हम एक शरीर नहीं बल्कि विराट का हिस्सा बन जाते हैं। और
हमारी विचारधारा भी उसी अनुरूप परिवर्तित होने लगती है। इसलिए आपके साथ भी यही हो रहा है। उस परमपिता परमात्मा के साथ मानव मात्र के प्रति कल्याण के भाव आपके मन में उमड़ रहे हैं, तो यह आपकी साधना का परिणाम है, आपकी भक्ति का परिणाम है। क्या यही है थर्ड आई ओपन होना? बहन, वास्तविकता यही है। यही है थर्ड आई ओपन होना। और वास्तविक रूप में कहूँ तो थर्ड आई ओपन होने के बाद यह गहरे ध्यान में डूबने का परिणाम है। इसलिए आप आगे बढ़ती रहिए। हाँ, आपने आगे भी लिखा है, ध्यान करते समय मुझे अपने सर के ऊपर जैसे एक होल सा महसूस हुआ। बिल्कुल ऐसा होता है। यह ब्रह्म गुहा है। आप जितनी विचार शून्य होती जाएंगी और यहाँ पर यदि आप ब्रह्म गुहा में प्रवेश करना चाहती हैं और इसका विशेष अनुभव प्राप्त करना चाहती हैं, तो आप किसी मंत्र का नहीं, सिर्फ ओमकार का नादमय घोष कीजिए अपने अंतस्थ में। मुंह से आवाज़ नहीं करनी है, सिर्फ अंतस्थ में नाद को गहरा जागृत करना है। आप स्वयं पाएंगी कि आप गहरी गहरी गुफा में प्रवेश करती जा रही है, अनंत गहराई में। हाँ, इसमें प्रवेश करते हुए आपको अत्यंत डर भी लग सकता है। इसलिए अनुभव लीजिए, आगे बढ़िए। आपकी स्थिति बहुत सुंदर है, अत्यंत उत्कृष्ट है। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। जगत जननी माँ से, सद्गुरुदेव से प्रार्थना है कि अपनी कृपा आप पर हमेशा बनाए रखें। आगे बढ़ती रहिए। प्राणायाम का अभ्यास आप कर रही है, अच्छी तरह से ध्यान आप कर रही हैं। बस निरंतर डूबती जाइए इसमें। और हाँ, मानव मात्र के कल्याण के साथ इस संसार का रूपांतरण हो, यहाँ पर सत प्रवृत्तियों का संवर्धन हो और दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन हो, विनाश हो। सद्गुरुदेव के सपनों का यह संसार बने, इस संकल्प के साथ साधना जारी रखिए। संसार में रूपांतरण निश्चित रूप से होगा। जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति।